हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 17 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए क्लोज पाथ made by several branches of the network is known as। a close path made by several branches of the network is known as। तो ऐसे क्लोज पाथ को हम लोग लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। 1 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए लीनियर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमिन्ड बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। कह रहा है लीनियर सर्किट में किस चीज को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से किस चीज को फाइंड आउट करते हैं? तो करंट और वोल्टेज निकालते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हम लोग पावर को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल और केवल करंट और वोल्टेज निकालते हैं। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम विच इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एनी लीनियर सर्किट कंसिस्ट ऑफ। नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है? जो नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक करंट सोर्स एंड ए पैरेलल रेसिस्टर। एक करंट सोर्स के पैरेलल में क्या करते हैं? एक रेसिस्टर लगाते हैं जिसको हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसके पैरेलल में लोड होगा। ये आरएन हो गया। तो नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, थेवेनिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। थेवेनिन्स थ्योरम जो है किसके लिए एप्लीकेबल है? तो थेवेनिन्स थ्योरम केवल लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर सर्किट के लिए थेवेनिन्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या करता है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स जो है इक्वल होना चाहिए लोड रेसिस्टेंस को। जब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स इक्वल टू लोड रेसिस्टेंस होगा उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। तो 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए नेटवर्क ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। कह रहा है नेटवर्क ग्राफ में किसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है? तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से पूछ रहा है तो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए नेटवर्क ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ 8 ब्रांच एंड 5 नोड्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितना होगा? b माइनस एन प्लस 1 होता है। b हो गया ब्रांच, ब्रांच कितना 8 दिया हुआ है, n हो गया नोड्स 5 दिया हुआ है प्लस 1 कितना हो गया? 8 में से 5 गया 3, 3 1 4, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर एक्ट्स एज। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कह रहा है, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह करता है। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम कांस्टेंट फॉर सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट τ इज इक्वल टू L बट्टे R होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t इज। r ऑफ t रैंप फंक्शन है, r ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है? t किसके लिए? तो t का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और इसका वैल्यू 0 होता है t लेस देन 0 के लिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या होता है? 1 बट्टे एस स्क्वायर आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफिनीशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। u ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है? u ऑफ t इज इक्वल टू 1 होता है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और इसका वैल्यू 0 होता है t लेस देन 0 के लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले जाइए, कौन सा आंसर होगा? बी नंबर हो जाएगा ना, बी नंबर जो है सही है। 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग y पैरामीटर इज करेक्ट। कौन सा y पैरामीटर करेक्ट है? y12 इक्वल टू होता है i1 बट्टे v2 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, बाकी सब गलत है। 12 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है जेड पैरामीटर आर ऑल्सो नोन है। जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर बोलते हैं और वाई पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर बोलते हैं और एबीसीडी पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। तो ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर किसको बोलते हैं? जेड पैरामीटर को। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द कंडीशन ऑफ फॉर सिमेट्री ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। एबीसीडी पैरामीटर के लिए सिमेट्री कंडीशन क्या है? तो ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 है द कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल ऑफ एच पैरामीटर। रेसिप्रोकल का क्या है? एच पैरामीटर H12 इक्वल टू माइनस H21, ये रेसिप्रोसिटी का कंडीशन है। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है द करेंट इन द आरएल सर्किट एट टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 प्लस पे करेंट क्या होगा? टी इक्वल टू 0 प्लस पे करेंट क्या होगा? V बट्टे आर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग फूरियर कोफिशिएंट इज 0। इवन फंक्शन के लिए क्या होगा? जो बी एन टर्म होता है वो 0 होता है, बी एन टर्म 0 हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा। 18 है फूरियर सीरीज कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ टी। फूरियर सीरीज जो है पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो फूरियर सीरीज जो है 1 के लिए डिफाइंड नहीं होगा, ए होना चाहिए, ए। क्वेश्चन नंबर 19 है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज गिवन बाय। यूनिट स्टेप फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है तो 1/j ओमेगा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का ए। 20 है पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट इज यूजुअली इंप्रूव्ड बाय एडिंग ए कैपेसिटर टू इट इन। पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करते हैं? तो इंडक्टिव सर्किट के पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? कैपेसिटर को जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का बी। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है स्टेट एंड प्रूफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी के और में फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टर यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड इन द गिवन फिगर। 4 ओम में इसमें कितना करंट होगा, कितना करंट पास कर रहा है वो निकालना है मेश एनालिसिस का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप फंक्शन सिनुसाइडल फंक्शन। रैंप और सिनुसाइडल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पूछा है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूजिंग सुटेबल सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की मदद से रेसिप्रोसिटी थ्योरम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर ऑफ ऑब्टेनिंग फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। फंडामेंटल एफ कट सेट मैट्रिक्स, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स निकालने का क्या प्रोसीड्योर है ये बताना है। और में पूछा है ड्रॉ द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंस मैट्रिक्स शोन बिलो। इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां से आपको ग्राफ को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क इन द गिवन फिगर फाइंड Z11 एंड Z22। Z11 और Z22 फाइंड करना है इस सर्किट के लिए। इसी के और में पूछा है फाइंड द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द सीरीज आरएलसी सर्किट शोन बिलो। ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट है इसके लिए रिजोनेंट कंडीशन को फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री को एक्सप्लेन करना है। इसी का और है फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी शोन बिलो। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम को एक्सप्लेन करना है राइट वेरियस स्टेप टू फाइंड करंट इन अननोन रेसिस्टेंस विथ सर्किट डायग्राम। और कैसे हम लोग अननोन रेसिस्टर में करंट को फाइंड करते हैं उसका स्टेप को लिखना है। इसी का और में है ए सीरीज आरएलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए 50 ओम रेसिस्टेंस 0.2 हेनरी इंडक्टेंस एंड 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस विद द 20 वोल्ट सप्लाई। फाइंड करना है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ निकालना है, ये दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर में रिलेशनशिप को फाइंड करना है। इसी का और में पूछा है फाइंड एच पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। ये जो नेटवर्क दिया हुआ है उसका एच पैरामीटर तो H11, H12, H21 और H22 फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है फाइंड द करंट I of t इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन स्विच S इज क्लोज एट t इक्वल टू 0। स्विच S जो है t इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड है। एज्यूम इनिशियल कंडीशन को 0 मान के चलना है तब फाइंड करना है। इसी के और में पूछा है इन द गिवन सर्किट फाइंड करंट थ्रू 15 ओम रेसिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का यूज करके 15 ओम में कितना करंट हो जाता है इसको निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ एंड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। इसी का और में पूछा है फाइंड द करेंट आई इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट में आई का जो वैल्यू है कितना करंट फाइंड है उसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म का फूरियर सीरीज फाइंड करना है। इसी का और है फाइंड द एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। ये जो वेवफॉर्म दिया है उसका एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 17 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।